विश्वकर्मा भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, आई हुई समाज की जय हो। आए कि दिल बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, जो भी हैं जैसे हैं हालात बदल जाएंगे। वक्त की लाठी मेरे हाथ में तो आने दो, अरे दुश्मन के भी ख्यालात बदल जाएंगे। विष्णु भैया, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। आप हमसे बड़े हैं और अनेकों रामायण का अध्ययन है आपको, लेकिन मैंने बताया था कि 10 अवतार भगवान विश्वकर्मा के हुए, 4 अवतार मैंने बताया था। क्यों दादा भैया जी, 4 अवतार मैंने बताया था और आपके प्रसंग में केवल मैंने, क्योंकि आपने भगवान विश्वकर्मा का विवाह करवा दिया तो मैंने बताया उनसे 5 पुत्र और 2 बेटियां मिली, लेकिन बेटियां तो तमाम हैं। एक रत्ना देवी पुत्री उनकी है। अरे वाह। रत्ना देवी भी पुत्री का विवाह सूर्यदेव के साथ में हुआ था भैया जी। और हम कोनो नेट पर देखी या ऐसी वैसी की बात नहीं मानते हैं, जो मुझे रामायण में मिलता है वही बोलते हैं। और ये तो मैंने आपके प्रसंग में, क्यों आपने भगवान विश्वकर्मा का विवाह करवा दिया तो मैंने उनकी चर्चा उधर नलील की तरफ भी आपके प्रसंग में मैंने गाया था, आपने मोड़ ले लिया तो मैंने इधर भी आपको मोड़ दे दिया कि उनकी पुत्रियों का विवाह मैंने करवाया कि सूर्यदेव के साथ में संज्ञा का विवाह हुआ। संज्ञा और छाया के द्वारा अश्विनी कुमार और यमराज का जन्म हुआ। अरे वाह। यम यमी यमुना वंशावली है ये उनकी। सीरियल बाई सीरियल चलिए, तो मैं हमारा समय पूर्ण हो गया था तो इसलिए मैंने लगाया था कि आखिर ये पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी करनी कमाई किए थे जो आकर के सूर्यदेव के पुत्र बने। अरे वाह। ये मेरा सवाल था तुम्हारे प्रसंग में, और मेरा प्रसंग अभी नहीं लगा था क्योंकि समय हो चुका था। प्रसंग इस बार तुमको हम देंगे। आपने बताया था कि भगवान विश्वकर्मा के उत्सव में आए हैं, भगवान विश्वकर्मा की बात होना चाहिए। पूरी रात अगर भगवान विश्वकर्मा का गीत नहीं गाया तो गाना गाना बंद कर देंगे। अरे वाह। ये मेरा दावा है। लेकिन उधर कुछ बातें छूट गई थी। जब संज्ञा ने सूर्यदेव का तेज नहीं सहन कर पाई तब छाया को प्रकट किया था अपने शरीर के द्वारा, और फिर आकर के भगवान विश्वकर्मा से जब संज्ञा ने बताया तो भगवान विश्वकर्मा जी सूर्यदेव के तेज को रंदा पर यानी मशीन पर जब चढ़ाया तो उनका तेज छांट दिया, और जब तेज छांट दिया तो उनका जब तेज छाटा हुआ भगवान विश्वकर्मा के पास आया तो उससे भगवान विश्वकर्मा ने अस्त्र बनाया, और जब अस्त्र बनाया तो उसी तेज का एक अस्त्र दैत्य लोग आकर के और चुरा करके चले गए थे। तो हम चाहते तो तुमको यहां भी बढ़ा सकते थे लेकिन समय हो चुका था। तो आखिर वो दैत्य कौन है जो भगवान सूर्यदेव के तेज से अस्त्र भगवान विश्वकर्मा ने बनाया, वो लेकर के चले गए। ये सब तुम्हारा प्रसंग है। अब हमारा प्रसंग आप सुनिए, छोटा सा प्रसंग आपको देंगे। कहना है निर्माण कर डारिनी रामा कि निर्माण कर दीनो रामा, अरे विश्वकर्मा भगवान निर्माण कर दीनो रामा।
आज देखिए भगवान विश्वकर्मा एक नगरी का निर्माण करते हैं भैया जी। और वैसे तो भगवान विश्वकर्मा ने तमाम नगरियों का निर्माण किया, सोड़ेतपुर, लंका, द्वारिकापुरी, लेकिन ये सब नगरी नहीं है। एक यक्ष नगरी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया, जहां पर यक्ष लोग रहते थे। अरे वाह। तो हुआ क्या, आए सुमिरो श्री गणेश सरस्वती स्वर की दाता। ए भैया गुरु जग जीवन सुमिर चरित पावन। माते अंजनी के दुलरुआ स्वामी पवन कुमार। यक्षपुरी का निर्माण विश्वकर्मा छिन्मा राजदारा। हाय यक्षपुरी दिन बनाई, देर ना तनिक रही यक्ष भाई जहां लिखा ग्रंथन में। सुंदर नगरी रह राजा के बहुत हर सुंदर सुंदर महल बनाए भैया विश्वकर्मा जिस समय भगवान विश्वकर्मा यक्षपुरी का निर्माण करते हैं तो वहां के राजा कौन हैं? हाय 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 भानु के ता भैया वाले वहां का राजा भैया
ही समाई का घटना घटी जाए वही नगरिया भगवान विश्वकर्मा ने जब यक्ष नगरी का निर्माण कराया तो वहां के राजा भानुकेत महाराज बनाए गए। लेकिन भगवान विश्वकर्मा की कारीगरी कुछ अलग थी। उस नगरी से पहले, गेट से थोड़ा पहले एक स्तंभ का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था। अरे वाह। और जब स्तंभ का निर्माण किया था तो घटना कौन घट रही है वहां पर? एक ऐसा वीर असुर आया और नगरी को घेर लिया। और जब नगरी को घेर लिया तो कवि ने मुखड़ा बदल दिया कि भैया देवता भये हई हाई रान असुर बलवान भये। एक ऐसा दैत्य आया, एक ऐसा असुर आया कि आज देखिए उस यक्ष नगरी को घेर लेता है। और जब यक्ष नगरी को घेर लिया तो एक गीत लग गए। हे मास्टर, गीत कह रहा है हाय 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 कि बिरवा करे अरे ठाड़ी बारी धना रे बिया बारी धना वैसे बारी धना बिरवा तरे चाली बारी धना इसी भाव में कहना है आया है असुर आयो जब असुर भाई अच्छा पूरी आयो है यक्षपुरी वैसे यक्षपुरी वैसे यक्षपुरी आयो जब असुर भैया यक्षपुरी
असुर आया और यक्षपुरी को घेर लेते हैं। तो हुआ क्या, तमाम देवता आए और युद्ध करने लगे। अरे वाह है। और जब, लेकिन वो असुर है किस तरह का विष्णु भैया, शीश दो हैं, उस असुर के दो शीश हैं, पुरुष एक है लेकिन शीश दो हैं। दो शीश हैं और 12 भुजाएं हैं। अरे वाह है। 12 भुजाओं से देवताओं से युद्ध कर रहा है। हुआ क्या, इंद्रदेव आए और युद्ध शुरू हुआ। हाँ तो असुर कह रहा है हाँ कि बिना जीते न जइबे, अरे लौटी नगरी बिना जीते लौटी नगरी। बिना जीते न जइबे, बिना जीते न जइबे, लौटी से कहता है कि बिना जीते न जइबे लौट नगरी। अरे जब तक कि इस यक्ष नगरी को जीत नहीं लूंगा तब तक के यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2 शीश हैं और 12 भुजाओं से युद्ध कर रहा है। तो हुआ क्या, आए कि रहे असुर बलवान युद्ध देवतन से कीना, जीत देवना पावे समर भूमि तजी। भाग के देवता ब्रह्मा जी के भय दुआरे भाग के देवता भय दुआरे और रक्षा करो पितामह हमारी रामा रखी लियो लाजिया।
घमासान युद्ध हुआ, लेकिन देवता जब पार नहीं पाए, क्योंकि 2 शीश हैं और 12 भुजाओं से सरासर बाण चला रहा है। देवता से परास्त होकर के भाग खड़े हुए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से विनती करने लगे। कहते क्या है? हाँ कि भागे जब देवतारण से विधाता को पुकारा, मेरी दया करो स्वामी, दया कर दो मेरे प्रभु, दास द्वारे पे आया, दया कर दो मेरे स्वामी, दास द्वारे पे आया, दया कर दो मेरे स्वामी, दास आज ब्रह्मा जी से जिस समय देवता कहते हैं कि कोई उपचारण कीजिए, एक असुर आया है जिसके 2 शीश है, 12 भुजाएं हैं और 12 भुजाओं से घमासानी युद्ध कर रहा है। कोई भी देवता उससे पार नहीं पा रहा है। अरे वाह! तो आज समय को ध्यान देते हुए अंत लाइन में कहना है कि ब्रह्मा जी पूछते हैं देवताओं से, हाय 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 कि कौन असुर वो है, सत्य मोहे दिया बताए, कि कहा नाम है असुर के हमसे दिया बताए, विजय उमेश कहे गुरु जग जीवन बिलमौ बारंबार, विजय उमेश कहे गुरु जग जीवन बिलमौ बारंबार, विजय उमेश कहे गुरु जग जीवन बिलमौ बारंबार, बिलमौ बारंबार रामा बिलमौ बारंबार, खेई कन्हैया पार लगायो रे गुरुजी, हम बाला खाना दान रामा हम बाला खाना ये टन पेवर हमारा है विष्णु भैया कि आखिर वो यक्ष नगरी में वो जो दैत्य आया उसके 2 शीश हैं, 12 भुजा हैं, सर वार कर रहा है, 12 भुजाओं से युद्ध कर रहा है, सभी देवता परास्त हो गए। तो आखिर वो असुर है कौन? अगले टर्म में हम बताएंगे कि वो असुर कौन है। वैसे भैया प्रयास करेंगे, शायद जरूर करेंगे, ये मेरा दिल कह रहा है कि जरूर प्रयास करेंगे। ये हमारा टन है और जो आपने उधर घृताक्षी का और भगवान विश्वकर्मा का विवाह करवाया था, तो उधर मैंने पुत्र पैदा करवाया था। और एक बात आपने और बताया था कि इनके मंडल में एक जने आवत है फोन से बतलाए है नहीं, दूसरे के कंधे पर रख के कबो विजय बाबू बंदूक चलावे नहीं चले। एक गाना चल रहा है, कौन सा गाना नाम है? छिरिया। यादव रोहित का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन चल रहा है, लाइव, उसमें देख लीजिए। वहां पर हमारा मंडल लगा है और उस मंडल में साइकिल इनाम टंगी थी
और वहां पर मार हो गया। यहां तक कि 400 नंबर वहां खड़े हैं। अगर कोई ना माने तो ऑनलाइन व्यवस्था है, देख सकता है। तो वो बात वहां से हो रही थी, इसलिए गुड्डू मंच पर नहीं आए और गाड़ी लेकर के वहां तक गए। और रही बात पुस्तकों की, तो आज 4 गाना हमारे मंडल के लगे हैं। पुस्तक की अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग तुरंत मंगाते हैं, लेकिन गाएंगे उतना जो हमको पुस्तक में मिला, फालतू नहीं गाते हैं। अरे वाह, सुना नहीं गाएंगे कि ना कहीं हो, क्यों भैया? लेकिन ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं किसी से देखता नहीं हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई कुछ कहीं पर पाएगा तभी बोलेगा, नहीं तो मंच पर ऐसे जवाबी सत्संग में नहीं बोलेगा। बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन ये बात आपकी बहुत खराब है जो आप ये बता रहे हो कि वो फोन द्वारा संपर्क करने चलते हैं। जब गाना लेते हैं तो क्षमता कलेजे में होती है, तब गाना गाने आते हैं, किसी दूसरे का सहारा लेने के लिए नहीं आते हैं। ये कमी जरूर है कि मैं मंच पर नहीं बैठता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ बात नहीं समझ में आई, इतने लोग बैठे हैं, तुम बता रहे हो हमारी बात नहीं समझ में, आकांत में मैं बैठता हूँ। कभी चाहे जहाँ जाए कार्यक्रम पर अलग हट करके बैठेंगे कि सुने। अपने से ज्यादा गाना गाने से पहले दूसरे का सुना जाता है, तब उसका जवाब आप दे पाओगे, क्यों भैया? तो इसलिए मंच पर नहीं बैठता हूँ। और रही बात फोन संपर्क की, तो करीब एक 15-20 दिन से हमने कार्यक्रम लिया था, तब से बहुत फोन करके संपर्क हो चुके, बहुत रामायण देख चुके, पलट चुके, अब जरूरत नहीं है। तो आइए, एक लाइन की कटपीस है। कटपीस कोई धुन तर्ज में आओ भैया जी। अजू मेहरवन का जमाना, दबिल का जमाना, अब तो मेहरवन जमाना धीरे धीरे जा रहा है नहीं? क्योंकि सरकार हियस लेके हुआ तक जेंट्स की है, जब बिचम थोड़ा बहुत बदलाव हुआ था तब मेहरवन का जमाना आवत है। तो आइए, कहना है एक लाइन, एक गीत बजा। ये हिंदी जो भाषा है इसको बहुत संभाल करके बोला जाता है, क्योंकि इसमें हिंदी में बिंदी का महत्व होता है। तो एक गीत बजा। हाँ, आए कि छिप गए तारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तो तुमने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई, तुमने काजल लगाया दिन में रात हो गई, और तुमने काजल लगाया दिन में रात हो गई। कल नहीं आना मुझे न बोलाना कि मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बोलाना कि मारेगा ताना जमाना। गोरी तुझको यहाँ नहीं आना था, गोरी तुझको यहाँ नहीं आना था। अरे तू चली आई दुहाई, क्या बात हो गई, कि तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई, तो तुमने काजल लगाई, तुमने काजल भाव में कहना है क्लाइन। हाँ,
जन जन की आशा है ये मातृभाषा है। अरे जन जन की आशा है ये मातृभाषा है, भाषा में है मात्रा पाई। जन जन की आशा है ये मातृभाषा है और भाषा में है मात्रा पाई। पाई हटाई या पाई बढ़ाई तो तुरंत बदल अर्थ जाए। पाई घटाई तो तुरंत बदल अर्थ जाए। तो तीन अक्षर के चार शब्द पाए गए। तीन अक्षर के विष्णु भैया चार शब्द, चारों शब्दों के चार चार पाए गए। जब खुरपेची की थोड़ी खुराफात हो गई, जब खुरपेची की थोड़ी खुराफात हो गई तो बालम बलम बालमा कि बालम बलम बालमा बलमा एक बात हो गई। बालम बलम बालमा बलमा, इसमें चाहे बड़ा आ का डंडा हटा दो और चाहे बड़े आ का डंडा लगा दो, लेकिन बात एक ही है, एक ही रहेगी। तो बालम बलम बालमा बलमा एक बात हो गई। और कि साजन सजन, कि साजन सजन सजना सजना एक बात हो गई। और सुनिए कि आंगन अंगन आंगना है अंगना, ये सब तीन तीन अक्षर के शब्द हैं। कि आंगन अंगन आंगना अंगना एक बात हो गए। लालन 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 एक बात हो गए। लालन लालन एक बात हो गए। लालन लालन ललन लालना ललना एक बात हो गई। अरे भैया जी ने हमारे पूछा था कि विश्वरूप ढूंढने के लिए कौन से ऋषि को गए, तो मेरी मतानुसार वो कश्यप ऋषि को ढूंढने के लिए गए थे। जो मुझे मिला है, हमारी पुस्तक बतला रही है और तुम्हारी पुस्तक कुछ बतलाती हो तो आप जाने, लेकिन हमारी पुस्तक बता रही है कि कश्यप ऋषि उनके वंशज के ऋषिराज थे, उन्हें ढूंढने के लिए गए थे वासुदेव जी। इसी जगह से वाणी का विराम है और हमारे बड़े भैया जी का प्रोग्राम है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।